अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। आज से 30 दिन बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे होंगे। 8 फरवरी 2024 वो डेट है जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। इस हवाले से पॉलिटिकल टेम्परेचर अपने उरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से सियासी मंशूर पेश किए जा रहे हैं, मैनिफेस्टो दिए जा रहे हैं। इंतखाबी जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो भी अपने उरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी जमातों में आज PTI पार्लियामेंटेरियन के परवेज खटक ने 30 निकाती मंशूर अनाउंस किया है। लेकिन अगेन वही बात कि ये जमातें अपने मैनिफेस्टो के अंदर बुलंदो बांग दावे तो करती हैं, नारे तो लगाती हैं, लेकिन बड़ा कम हमने देखा है कि उसी मैनिफेस्टो पर या उस मंशूर पर अमल दरामद हो या उसका कुछ % भी जो वादे किए जाते हैं आवाम से वो पूरे हो सके। इस बार क्या सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, इस पर जरा आज प्रोग्राम में बात करें। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जिस तरह से मैंने बात की, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। आज खबर ये आई कि IPP और MQM के साथ दोबारा बातचीत का आगाज किया है मुस्लिम लीग नून ने और कुछ हलकों पर सीट एडजस्टमेंट मुकम्मल कर ली गई है। ये भी जरा जानने की कोशिश करेंगे मुस्लिम लीग नून से कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो रही है। मखलूत हुकूमत के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि शायद एक नेशनल गवर्नमेंट वजूद में आए। मुस्लिम लीग नून तो कॉन्फिडेंट है कि नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे, लेकिन अगर तो मखलूत गवर्नमेंट बनती है तो फिर सूरत हाल क्या होगी, पूरी की पूरी सूरत हाल पर जरा एनालिसिस करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है उनकी शिकवे शिकायतें अपनी जगह पर मौजूद हैं कि हमें उस तरह से खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा, हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी उन्होंने एक पटिशन दायर की है। अब देखना यह है कि आगे होगा क्या। इंतखाबी निशान के मामलात अपनी जगह पर मौजूद हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के मामलात भी हैं, जिस पर ज़ाहिर है दीगर जो जमातें हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर एक अपना बयानिया बना रही है। हालांकि तमाम लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, मुस्तरद उन लोगों के हुए हैं जिन पर 9 मई के हवाले से या दीगर बहुत सारे अहम मामलात पर संगीन नोयत के मुकदमात हैं। अगर वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो कैसे वो मंजूर होंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। ग्राउंड पर इस वक्त सिचुएशन क्या है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, किसका पलड़ा भारी है, क्या इस वक्त जोड़ तोड़ चल रहे हैं और इंतखाबात के बाद क्या मामलात होंगे और जो मैनिफेस्टो दे रहे हैं कितना हद तक रियलिस्टिक हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब। अब सीनियर रहनुमा PMLN के, जबकि इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट सईद चौधरी साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, आगाज आपसे करते हैं। सर, ज़ाहिर है आज से 30 दिन बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम की तमाम जो जमातें हैं वो अपनी सियासी सरगर्मियां, सियासी जोड़ तोड़ जारी रखे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से आज खबरें ये सामने आई कि इससे पहले हमने देखा IPP और MQM के साथ इत्तेहाद की बातचीत चल रही थी, जो कि बताया गया कि मुनक़ता हो गई है। आज फिर से ये खबरें सामने आई हैं कि दोबारा से आपकी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत मुकम्मल हो गई है। कुछ ऐसा ही है सर, IPP और MQM के साथ आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं? निसार चीमा साहब, सर आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, निसार चीमा साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सईद चौधरी साहब, आप सुन सकते हैं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। सईद चौधरी साहब, आम इंतखाबात सर पर हैं, सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला हमें नजर आ रहा है। बहुत सारी सियासी जमातें अपना सियासी मंशूर भी दे रही हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी इस हवाले से पटिशन दायर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। क्या देखते हैं आप, PTI वाकई इस वक्त जो माहौल है सारा, कागजात नामजदगी मुस्तरद होना, फिर जिस अंदाज में बैक टू बैक बयानात सामने आ रहे हैं, इंतखाबी निशान का एक अलग मामला है, उस पर भी होपफुली फैसला आ जाएगा कुछ ही लम्हों के बाद। तो सर, अब आपको लगता है वाकई ये शिकवा दुरुस्त है इनका? शिकवा बाहर सोशल मीडिया पे तो ठीक है जो ये कह रहे हैं, लेकिन अमलन जो जमीन पे है, जो जमीनी हकायक है, उसके मुताबिक ये 100% दुरुस्त नहीं है जो ये कह रहे हैं। ओके, एक तो ये देखिए, इन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचाया कि जनाब हमारे जो तजवीज़ कुनिंदगान है और तईद कुनिंदगान है वो पेश नहीं हो रहे, तो वो हटा दिए गए। ये इनका था। और अगर तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा पेश ना हो तो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं। और जिनके ज्यादातर जिन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए हैं वो उन लोगों में से हैं जो इश्तिहारी हैं।
बिल्कुल। हाँ, जो इश्तिहारी होता है उस पे जो बैंक अकाउंट है वो मुंजमद हो जाते हैं। बिल्कुल। और इलेक्शन एक्ट के तहत ये जरूरी है कि आपने एक ऐसा अकाउंट देना होता है, बैंक अकाउंट, जो फाल हो और आप अकेले का हो, चाहे अकाउंट ना हो। दूसरी, जब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, अपीलों में, तो इनके वो तजवीज के निगरान जो बकौल इनके उठा लिए गए थे, गिरफ्तार कर दिए गए थे, वो ज्यादातर मुकदमात में पेश हो गए। जिसकी एक मिसाल हमाद अजहर साहब जो इनके पीटीआई के रहनुमा हैं, उनके जो सबाई असेंबली के कागजात थे, ठीक है, वो पेश हो गए। सही। जो तजवीज कनिंदा और तहत कनिंदगान थे, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। ठीक है। हाँ, मैं तो कोर्ट्स पे नजर रखता हूँ, मैं शोभा रहा है ये। ठीक है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि कागजात नामजदगी का जो मामला है, जो मुस्तरद हो रहे हैं, वो नहीं तमाम लोगों के हो रहे हैं जिन पर किसी न किसी हवाले से केसेस बने हुए हैं। दूसरा ये है इसमें जो बात की है ना, ये कह रहे हैं जनाब हमारे इनके 2434 लोग जो थे, उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे पीटीआई की तरफ से। वहाँ खाना होता है कि आपका किस पार्टी से ताल्लुक है। वहाँ जो पीटीआई जिन लोगों ने लिखा हुआ था वो 2434 लोग थे और 1994 लोगों के कागजात जो है वो मंजूर हुए हैं। यानी कि जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इनके पास तो दादोशुमार ही थे। इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक 76.18 यानी 76.18% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। बिल्कुल पॉइंट एक सकते हैं कि हमारे कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हो रहे। आप कह रहे हैं बेजा बाबिल है। निसार चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। ज़ाहिर है आज से ठीक 30 दिन के बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे होंगे और तमाम सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं, अपना अपना मंशूर दिया जा रहा है। PMLN सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हम देख रहे हैं कि इससे पहले IPP और MQM के साथ मुआमलात शुरू हुए थे, उसके बाद खबरें सामने आई कि इत्तेहाद बना नहीं। अब फिर से आज ये खबरें सामने आ रही हैं कि IPP और MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से PMLN के मामला तय पा गए। सर, ऐसा ही है? देखिए, हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि जब वो इंतखाबी मैदान में उतरे तो अपने हम ख्याल साथियों के साथ, अपने हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर इस तरह का इंतखाबी इत्तेहाद बने, इंतखाबी अलायंस बने। हमारी भी ख्वाहिश है, जिस तरह सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि हम ख्याल जमातें जो हैं जो ज्यादा से ज्यादा चीजों पे मुत्तफिक हो सकें, मंशूर के हवाले से, आइंदा प्रोग्राम के हवाले से, हुकूमत साजी के हवाले से, उनके साथ मिलकर चला जाए। और इसमें हमारी ख्वाहिश है कि हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर चला जाए। सही, ठीक है। अच्छा निसार चीमा साहब, जाहिर है बिलावल भुट्टो भी बात कर रहे हैं कि हम रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, सबको साथ मिलकर लेकर चलना चाहते हैं। अब मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक ज़ाहिर शिकायत ये होती है कि मुस्लिम लीग नून को कहीं से यकीन दहानी करवाई गई है कि अगली गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की होगी। उस तरह से हमें वो कैंपेन, वो जलसे जुलूस जो कि माहौल होता है इलेक्शन से पहले, वो हमें नहीं नज़र आ रहा, ख़ासकर अगर मुस्लिम लीग नून के एंड पर बात करें तो। सर, क्या वजह है इसकी? देखिए, गुजारिश ये है कि आप सारी सियासी जमातों के सूरत हाल आप देखें। टिकटों के मामले में जितनी मेहनत मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने की है, इंतखाबी बोर्ड की सदारत खुद मियां नवाज शरीफ करते रहे हैं, सुबह से शाम तक मीटिंग्स होती रही हैं, एक एक सूबे में, एक एक डिवीजन में, एक एक जिले में, एक एक हल्के में कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हुए हैं और इनके इंतखाब के लिए जिस मेहनत और हरकत का मुजाहरा किया गया है, हमारी मुल्क की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सच्ची बात यह है कि जितनी मेहनत मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून कर रही है, ये तो आप इनएक्टिव की बात कर रहे हैं, वो सरगर्मियां ना होने की बात कर रही हैं। जितनी सरगर्मियां, इंतखाबी सरगर्मियां, देखिए जो असल सरगर्मियां है बड़ी साइंटिफिक बुनियादों पे, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैंडिडेट्स का इंतखाब। बिल्कुल। तो उसके लिए जितनी मेहनत और हरकत से काम लिया गया है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जल्द से जुलूस, ये कब तक ये सिलसिला स्टार्ट होगा?
ये 1-2 दिन में ये है कि हम कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आ जाएंगी, तो उसके बाद बाकायदा जो है वो इंतखाबी मुहिम है उसमें गर्मी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा निसार चीमा साहब, एक और अहम मामला है, जाहिर है एक सियासी जमात को बड़े शिकवे शिकायतें हैं इंतखाबी निशान के हवाले से, ओवरऑल कागजात नामजदगी के हवाले से। अभी मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट सईद चौधरी साहब भी मौजूद थे, वो तो ये कहते हैं कि ज़ाहिर है वो कोर्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जितनी भी समातें होती हैं वो ज़ाहिर सारी सूरत हाल ऑब्जर्व करते हैं कि वो तमाम लोग जिन पर केसेस हैं, ऑलरेडी मुकदमात बने हुए हैं, वो जाकर अगर कागजात जमा कराते हैं तो उनको तो मुस्तरद होना ही है। लेकिन ओवरऑल एक शिकवा सामने आता है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह से नहीं मिल रही जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, और यही बात कहीं ना कहीं हमें पीपल्स पार्टी करते हुए भी नजर आती है। तो सर अगर ऐसे माहौल में, इससे पहले भी हमने देखा कोई भी इलेक्शन आप देख लें, अब हर जीतने वाली जमात पर हारने वाली जमात ने धांधली के इल्जामात लगाए, जो कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए ऑलरेडी मुल्क के अंदर जो एक सियासी माहौल बना हुआ है, ये डिस्टेबलाइज होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क। तो आपको लगता है कि ये शिकवे शिकायत सुनने चाहिए, अदालतों से इन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, और इस माहौल में अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर स्टेबिलिटी तो एक ख्वाब होगा? देखिए ये बड़ा अच्छा हुआ कि उनके जो उम्मीदवार जो थे जिनके कागजात नामजदगी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मुस्तरद किए, वो कागजात नामजदगी उनके अदालत आला अदलिया से बहाल हो गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये है कि उनको बिल्कुल फील्ड में आना चाहिए, उनके साथ मुकाबला होना चाहिए। मैं आपको अपनी जाती राय दूं, मेरे ख्याल से तो उनको बल्ले का निशान भी मिल जाए, कोई हर्ज नहीं है इसमें, कोई मजाक नहीं है। हर जमात का हक है अपनी मर्जी का निशान ले, और हम इंतखाबी मैदान में उनको शिकस्त देंगे, कौम की हिमायत और तारीफ के साथ शिकस्त देंगे। उनसे ये है कि बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल कोई, हम चाहते हैं कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, और इंतखाबी मैदान में सब उतरे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ उतरे, और हम बिल्कुल इंतखाबी मैदान में कौम की हिमायत और तारीफ के साथ उनको शिकस्त देंगे। और आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में यह है कि कौम की दुआओं के साथ, कौम की हिमायत के साथ, कौम की तारीफ के साथ, कौम के वोटों के साथ इंशाल्लाह पे जीतेगी और मियां नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। चलें देखते हैं। सईद चौधरी साहब, अब आपको ये सारी गहमा गहमी तो नजर आ रही है ओवरऑल इंतखाबात की, लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि आपको किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? गुज़िश्ता रोज में सुन रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, उन्होंने तो इशारा दिया कि अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो फिर भी वो साथ किसी ना किसी हद तक कुछ शराइत के साथ चलने को तैयार हैं। तो आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी के साथ आएगी या एक मखलूत गवर्नमेंट आपको नजर आ रही है? आप क्या एनालिसिस है आपका? जो मेरी इत्तला है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे सोर्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि ये मामला जो पीटीएम में शामिल जमातें थी और पिछली हुकूमत में थी, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी, इनके दरमियान कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। के दरमियान आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब भी यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, यानी कि ऐसी हुकूमत आएगी जिसमें जो पहले हम हुक्मरान थे पीटीएम के साथ, वो जमातें वो कहते हैं उनके साथ मिलके, और नून लीग वाले भी ये फॉर्मूला ये कह चुके हैं, वो नेशनल डायलॉग की बात करते हैं मिलकर, और वो मिसाल के मैशत की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है कि कोई जो अंडरस्टैंडिंग है कि जिस पार्टी का भी जरदारी साहब ने ये भी कहा था, लेकिन ये कोई मिसाली गवर्नमेंट तो नहीं थी ना सईद चौधरी साहब, और नून लीग का भी ऐसे नजर आ रहा है। और दूसरी जहां तक आप बात करें कि किसका पलड़ा भारी है, पलड़ा भारी इन्होंने खुद एक शास्त्र कायम कर दिया है तमाम जमातों ने, पीटीआई ने और इवन पीपल्स पार्टी ने। जनाब कहीं ना कहीं जैसे आपने फरमाया कि एक शास्त्र है कि मियां नवाज शरीफ की कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है कि आप उनके साथ कोई वादा किया गया है कि आप अगले वज़ीर आज़म होंगे, ऐसी बातें। तो शास्त्र जो आम वोटर होते हैं ना, पार्टी के साथ लोग जो होते हैं जुड़े हुए हैं नजरिया के साथ, उन लोगों की बात नहीं कर, बीच में कुछ 25-30% लोग ऐसे होते हैं जो हवा का रुख बांध के चलते हैं। तो इन्होंने तो खुद जो उनके हक में कंपेन की है मुस्लिम लीग नून के हक में, वो वोटर जो है उनका क्रेज जो है, उनका रुझान जो है, वो मुझे ये लगता है कि नून लीग की तरफ जाता वो नजर आ रहा है। और जो नून लीग की तरफ लोग दौड़े हैं सही ये इत्तेहाद के लिए, जैसे आपने एमक्यू की बात की है, एफके वालों ने पहले ये वादा लिया था जब वो शामिल हुए थे, जब उन्होंने पीटीआई के हुकूमत के खिलाफ तहरीक-ए-इस्तिमाद ला रहे थे वो, तो उस वक्त उन्होंने ये कमिटमेंट की
दरमियान जो असूली मामलात हैं स्पीड एडजस्टमेंट के, वो तय हो गए। अच्छा, ये कहा जा एनकेएम है कि जनाब जो 242 है, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब खड़े हो रहे हैं, हाँ जी, कि वो अभी हमने जनाब ओपन नहीं किया, उनके लिए वो नहीं छोड़ा, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक उस पे इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो मियां शहबाज शरीफ को वो हल्का जो है वो उनके लिए ये पीटीआई एनकेएम जो है वो छोड़ने वाली है। ठीक है, लेकिन सईद चौधरी साहब, अगर ये मखलूत गवर्नमेंट आती है तो ये पिछले 16 माह भी तो हमने देखे हैं, तो वो कितनी मिसाली गवर्नमेंट तो नहीं थी। बल्कि मैं निसार चीमा साहब के पास जाऊंगी, फिर मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। चीमा साहब, ये जाहिर है इससे पहले 16 माह की कारकर्दगी आवाम के सामने है। गो के मुस्लिम लीग नून ये क्रेडिट लेती है और ये बात करती है कि हमने सियासत पर रियासत को तरजीह की है, बहुत से मुश्किल फैसले किए हैं, लेकिन आप लोग जाहिर है अवाम को गर्ज इस चीज़ से नहीं है। अवाम को तो गर्ज है कि महंगाई में कमी हो, और आप लोग यही दावे वादे करके आए थे और हमने देखा कि किस अंदाज में अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अब आप क्या मैनिफेस्टो लेकर अवाम के अंदर जाएंगे? क्या ये 16 महीने की कारकर्दगी बताएंगे अवाम को, या फिर नवाज शरीफ साहब जहाँ से गवर्नमेंट छोड़कर गए थे वो कारकर्दगी आप बताएंगे? क्योंकि ऑनेस्टली अगर कोई भी जमात बात करती है कि हम इक़्तिदार में आकर बहुत कुछ दूध की नहरें बहा देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए। तो फिर कैसे मुतमईन करेंगे आप? क्या मैनिफेस्टो लेकर जाएंगे आवाम में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जो मईशत समेत हर शोबे को तबाही के दाने पे पहुंचाया, और बहुत ज्यादा उनके हाथों तबाही और जवाल हुआ हर शोबे का, उसको संभालना और उसका ये कि रिकंस्ट्रक्शन इतनी आसान नहीं थी, तामीर नौ इतनी आसान नहीं थी। पीडीएम की गवर्नमेंट ने, मियां शहबाज शरीफ ने खुद बड़ी मेहनत की, लेकिन सच्ची बात यह है, हकीकत यह है कि देखें, जो भी मखलूत हुकूमत होती है उसमें किसी भी जमात के लिए अपने मंशूर को पाए तकमील तक पहुंचाना आसान नहीं होता। बड़ी लिमिटेशन होती है, बड़ी मजबूरियां होती हैं, सियासी मजबूरियां होती हैं, सबको साथ लेके चलना होता है। इसी वजह से हकीकत यह है कि कौम जो है वो पीडीएम की हुकूमत नहीं चाहती, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत चाहती है। वो 2017 का पाकिस्तान चाहती है, वो मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहती है, जहां से मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क की तरक्की का सफर छोड़ा था, उनसे छुड़वाया गया था एक साजिश के जरिए। वही से दोबारा हम ये सफर शुरू करना चाहते हैं और कौम भी यही चाहती है। तो ये 16 माह की गवर्नमेंट का फिर कौन सर क्रेडिट लेगा, या इसको कौन ऑन करेगा? पीपल्स पार्टी तो ऑन नहीं करती, वो तो कहते हैं कि हमारे पास जो वजारत थी वहाँ हमने 100% दिया। खजाना की वजारत तो मुस्लिम लीग नून के पास थी, और ओवरऑल तो गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून थी। मैं तो अब देखे ना ही इस बात करें तो बेहतर है। हम ये है कि चूंकि इकट्ठे रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनके पास आगे भी सर इकट्ठे चलने का कोई इम्कान है। लेकिन बात ये है कि देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि हम किसी के बारे में कोई मनफी कमेंट्स पास नहीं करना चाहते। हम माजी में साथी रहे हैं, ये पीटीआई का दौर था तो हमने मिलके उनके जुल्म सितम बर्दाश्त किए। हम अपोजिशन में इकट्ठे थे और फिर हुकूमत में भी हम इकट्ठे रहे हैं। आइंदा भी ये है कि जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो हमारी ख्वाहिश होगी कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ शामिल हो, हमारे साथ रहे, हम उनको साथ लेके चलना चाहेंगे। लेकिन बात यह है कि मैं फिर ये कहूंगा कि कौम कोई इस तरह की मखलूत हुकूमत नहीं चाहती। कौम मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चाहती है। ठीक है। अच्छा सईद चौधरी साहब, ये ज़ाहिर है हर जमात मैनिफेस्टो लेकर आती है अपना अपना, और कभी हमने देखा नहीं कि जिस मैनिफेस्टो के साथ आए हों उसके 50% या कुछ % भी पूरा हुआ हो। आपको क्या लगता है ये किस मैनिफेस्टो के साथ, अगर बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की बात करें, अभी जिस तरह से चीमा साहब भी बात कर रहे हैं कि हमारा बयानिया तो जहाँ 2017 के अंदर नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट छोड़ कर गए थे वो हम आवाम के सामने रखेंगे कि भाई उस वक्त हालात क्या थे, फिर PTI ने क्या किया, और फिर आपको लगता है कि आवाम मुतमईन हो जाएगी और ये 16 महीने की गवर्नमेंट इसको भूल जाएंगे? ये 16 बार की जो हुकूमत है ना, ये नून लीग तो उन कर रही है उसको, तो वो कह रही है हमने सियासत कुर्बान की है रियासत के लिए। बिल्कुल। और जो चीमा साहब अभी बात कर रहे थे, वो आम लोगों में तासर यही है कि नवाज शरीफ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है माजी का, जो उनकी कारकर्दगी है, उसमें लोग एक ट्रस्ट करते हैं उनपे। अच्छा। ये बंदा ऐसा है जो हमें बहरान से निकाल सकता है। तो इसलिए जो मियां साहब की जात को अगर सामने रख के देखें, फिर जो है ये जो इनका
जो भी मैनिफेस्टो होगा, जो भी निशूट लेके आएंगे, जो भी नारा बनाएंगे, लेकिन वो उनके जो माजी का किरदार है, जब तक नवाज शरीफ जितनी देर रहे हैं वज़ीर आज़म, उसको ये बुनियाद बनाएंगे। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बात आपकी दुरुस्त है। नारे ये वो चीजें हो जाती हैं, हाँ, इसमें कुछ ऐसे नारे भी लग जाते हैं जिनमें अमल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक सवाल ले लें सर साथ। अब एक मुझे देते हैं। अब ये देखें, जो पीपल्स पार्टी ने एक अभी उन्होंने बाकायदा मंसूर का ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना जो नारा है वो दे दिया है कि जनाब कितने आप यूनिट जो है, एक उसमें ये भी है कि बिजली के 300 यूनिट जो है वो फ्री करते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये उन्होंने कहा है। और जो 127 में जो उन्होंने तकरीर की है वहाँ कार्नर मीटिंग में और छोटे जलसों में, बिलावल साहब ने बताया कि अगर 300 यूनिट फ्री चाहते हैं तो हमारे साथ आए। अब 300 यूनिट वाली जो बात है, ये टोटल जो घरेलू सार्फिन है ना पाकिस्तान में, वो है 2,99,00,000 टोटल। और जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं वो है 1,95,00,000। यानी 65 से 70% लोग जो हैं वो 300 यूनिट वाले हैं। तो अनरियलिस्टिक है। क्या 76% लोग जो है पाकिस्तान के जो सार्फिन है बिजली के, उनकी बिजली माफ, वो उनको मुफ्त बिजली दी जा सकती है? वो पहले 2-3 साल तो जो मैशत है उसको संभालने में लग जाते हैं। घर करके गए हैं जाने वाले माजी में जो पीटीआई वाले थे, जिस तरीके से उन्होंने किया है, IMF आखिरी वक्त में IMF के साथ, आपको याद है बिल्कुल, शौकत तमीम साहब की जो 2 सवाई मुद्रा ऑडियो लीक्स आई थी, फिर जाते जाते पेट्रोल सस्ता कर गए थे। इसको ऑन नहीं करेंगे अगर हम आ गए तो अति दोष हमारा कोई चक्कर नहीं है इसमें। बिल्कुल, हाँ। तो वो इस तरह। और दूसरी जो IMF वाली बात की आपने, ये मेरा ख्याल है कि एक किस्त रहती है, इसके बाद ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाना है, मेरा ख्याल है। अच्छा, ये हाँ, जो 1-2 किस्तें आ गई हैं। अच्छा, चले वक्त कम है, मैं आखिर में आपसे कमेंट लूंगी, फिर मैं निसार चीमा साहब के पास जाऊंगी। अभी आपने जिस तरह से बात की और निसार चीमा साहब ने भी कि 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गए थे नवाज शरीफ, वही एक बयानिया लेकर अवाम में जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ सहा है उन्होंने, लाइक करप्शन केसेस, अदालतों के अंदर मामलात। एक जमात ने पूरा एक बयानिया बनाया मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, करप्शन का और जो भी उन पर मामलात थे। आपको लगता है कि वो भी अब सब केसेस और वो लोगों के माइंड के अंदर चीज खत्म हो गई है? क्योंकि ज़ाहिर अदालतों से तो वो क्लियर हो गए हैं, लेकिन अवाम के अंदर एक परसेप्शन जो बनाया गया था, पूरा एक बयानिया, आपको लगता है वो भी अब खत्म हो गया लोगों के जहनों से? जिस तरह भुट्टो केस है ना, वो लोगों ने अभी तक कबूल नहीं किया और उसमें रेफरेंस भी चल रहा है। इसी तरह जो हेलो जी आप बात कीजिए प्लीज। हाँ जी, इसी तरह जो पनामा वाला केस था जिसमें इनको कामा में निकाला गया था मियां नवाज शरीफ को, उसको भी लोगों ने उस तरह कबूल नहीं किया था। लोगों के इवन ये कि हामिद खान साहब जो पीटीआई के ठीक है एक बड़े अहम रहनुमा हैं और वकील हैं, उस वक्त एजाज एहसन साहब थे, SM जफर मरहूम थे, सबने ये कहा था कि ये फैसला जो आया है पनामा वाला नामा निकाल के, ये दुरुस्त नहीं है बुज़ाहिर। और अब जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, अदरुपी बेंच ने दी है ताहिजात नहली वाली, उन्होंने ताहिजात नहली खत्म नहीं की। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, उसका जो है ना 7 नकात पर मुश्किल जजमेंट है, उसका जो मुद्दा है ना 5 नंबर पे, वो अगर पढ़े आप तो वो ये कहते हैं कि इस अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, बल्कि किसी भी अदालत को ये इख्तियार ही नहीं है 62(1) के तहत किसी को नाअहल करने का। ठीक है, इसकी वजह उन्होंने ये बयान की है कि जनाब ये डिक्लेरेशन देना होता है कोर्ट ऑफ लॉ ने, और ये मौजूद ही नहीं हमारे कानून में और आइन में कि कोर्ट ऑफ लॉ से क्या मुराद है। उन्होंने कहा है। और तरीकाकार क्या होगा, आर्टिकल 10A जो है शफाफ ट्रायल की बात करता है, ट्रायल की, उसके तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। असम्बली ट्रायल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शहादतें नहीं हो सकती। वो कहते हैं इसके लिए जब तक कानून न बन जाए कि कोर्ट ऑफ लॉ से क्या मुराद है, ठीक है, और उसका कार्रवाई का तरीकाकार क्या होगा, 62(1) जो है उसकी हैसियत जो है वो ऐसे ही है जैसे 62 के दीगर आर्टिकल। ठीक है, पॉइंट टेकन, ठीक है, उसमें जजमेंट मौजूद है कि उनके तहत किसी को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। ठीक है, पॉइंट टेकन। उसके बाद तो वो फैसला ही जो है वो
बाजू बेंच था जो असद खोसा साहब के बेंच ने दिया था, ठीक है, उसका वो नाकाबिले इतलाक हो गया है। ठीक है, अच्छा, इतलाक ही नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, लास्ट मिनट है निसार चीमा साहब। अब जाहिर है अगर PMLN बिलफर्ज इक्तदार में आती है तो सर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का पूरा एक सर्कल हमने देखा। जब PTI की गवर्नमेंट थी तो किस तरह से आपकी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, सभी के सभी लोग जेलों में रहे, और फिर जिस अंदाज में एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, अदालत को भी कहना पड़ा कि नैब को इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप लोगों की गवर्नमेंट आई, 16 महीने जो भी रही, हमने वही सूरत हाल रिपीट होती हुई देखी। अब बिलावल भुट्टो बार बार बात कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम मखलूत गवर्नमेंट करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मखसूस सियासी जमात को आप जेलों में बंद कर दें, बल्कि हम सबको मिलकर साथ लेकर चलना चाहते हैं। अगर बिलफर्ज मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है तो सर आपने भी यही सोचा है कि ये बंद होना चाहिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला? सियासतदान एक दूसरे के साथ जो करते हैं, फिर गवर्नमेंट तब्दील होती है तो दूसरे लोगों को, मुखालफिन को ये फेस करना पड़ता है। देखिए, हुकूमत में आना तो अभी बात की बात है। हम तो देखिए हमारे लीडर, हमारे कायद भी नवाज शरीफ जब आए हैं, पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, तो मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने जो पहली दफा खिताब किया कौम से आने के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि किसी से इंतकाम लिया जाए, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। देखिए, ये हमारा तो कोई इंतकामी हमारी नीयत नहीं है, ना सोच है हमारी। वो सोच नहीं है कि हम मुल्क से बाहर जाएं तो वहां जाके भी ये कहें, किसी नेशनल इशू पे बात करने के भी हम कहेंगे मैं जाके नवाज शरीफ का AC उतरवा दूंगा। तो इस तरह की देखिए तंग नजरी के मुजाहरे ना मुस्लिम लीग नून ने कभी किए हैं, ना हमारी ये सोच है। हम चाहते हैं कि सबको साथ लेके चला जाए, जिस तरह मियां नवाज शरीफ का प्लान है, उनकी नीयत है कि मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए सबको साथ लेके चला जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। PMLN के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट सईद चौधरी साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।